यह वीडियो क्लास 9th पॉलिनोमियल चैप्टर का सेकेंड वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे थे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल कांस्टेंट, वेरिएबल, ये सभी क्या क्या होते हैं, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, और फिर पॉलिनोमियल को बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स को किस किस टाइप में डिवाइड किया गया है, फिर बेस्ड ऑन डिग्री पॉलिनोमियल को किस किस टाइप में डिवाइड किया गया है। ये सभी चीज़ें हम लोग पहले पार्ट में हम लोगों ने जाना था। अगर आप लोग ये सभी चीज़ें जानते होंगे तो आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर नहीं जानते होंगे तो मैं कहूँगा कि आप लोग पहले पार्ट को पहले जा कर के देख लें। मैं यहाँ पर लिंक दे दूँगा, ठीक है। अब हम लोग इस वीडियो में कोफिशिएंट्स, सबसे पहला बात, तीन चीज़ें इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है। फिर दूसरा है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज को कैसे फाइंड किया जाता है। एंड तीसरा डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के अंदर डिवीजन कैसे होता है ये भी देखेंगे। या डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम मीन्स सेट ऑफ स्टेप्स, स्टेप्स कुछ होते हैं उसे ही हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं। मतलब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए, उसका सॉल्यूशन लाने के लिए किन किन स्टेप्स को किया जाता है, तो उसे हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स डिवीजन करने के लिए किन किन स्टेप्स को करना होता है, वो सभी चीज़ें डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स के अंदर करना है। तो सबसे पहले इन तीनों चीज़ को समझने से पहले आप एक वर्ड है कोफिशिएंट, उसको समझना जरूरी है। तो कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, या कोफिशिएंट ऑफ एनीथिंग इन पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट मीन्स सपोज एक पॉलिनोमियल गिवन होगा आपके पास 2x + 5, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर देखें तो बाइनोमियल है, ठीक है। तो इसमें कोफिशिएंट क्या होगा, किसका, x का कोफिशिएंट क्या होगा। तो x का कोफिशिएंट मीन्स ये 2, साथ में जो 2 लिखा हुआ है ये x का कोफिशिएंट होगा, ठीक है। -2x² + 3x + 5, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें अगर आपको पूछे x का कोफिशिएंट क्या होगा तो 3 हो जाएगा। x² का कोफिशिएंट क्या होगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। एक तीसरा पॉलिनोमियल ले लेते हैं x² - 5x + 6, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, x का मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और इसमें x का कोफिशिएंट अगर आपसे पूछे तो कोफिशिएंट x का, x के साथ में क्या लिखा हुआ है 5, लेकिन साथ में 5 के आगे माइनस लिखा हुआ है, इसलिए साइन के साथ कोफिशिएंट बोलेंगे। तो x का कोफिशिएंट -5 हो गया, ठीक है। और x² का कोफिशिएंट बोलेगा तो यहाँ पर तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि x² का कोफिशिएंट 0 है। अगर x² का कोफिशिएंट 0 होता तो 0 × x² होकर के क्या हो जाता, 0 ही हो जाता। लेकिन यहाँ तो हमको x² दिख रहा है, तो इसीलिए x² का कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा। जहाँ कहीं भी किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट नहीं दिख रहा हो आपको, मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो x² का कोफिशिएंट 1। क्यों, सिर्फ x² लिखा रहने का मतलब x² × 1 रहेगा, तभी ये x² ही हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए x² ही सिर्फ लिखा हुआ है, सिर्फ 1 ही होगा तभी वो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर x² × 2 रहता तो इसे तो सिर्फ x² नहीं लिख सकते थे, इसे 2x² लिखते, ठीक है। तो x² का कोफिशिएंट 1 हो गया। कोफिशिएंट का हिंदी मीनिंग जो होता है वो गुणांक होता है, गुणांक, ठीक है। अगर कोफिशिएंट आपको नहीं याद रहे कि कोफिशिएंट क्या होगा तो गुणांक से आप लोग पता लगा सकते हो कि कोफिशिएंट क्या होगा। अगर हिंदी मीनिंग आपको पता है, गुणा प्लस अंक, गुणांक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गुणा प्लस अंक, ठीक है। गुणा मीन्स होता है मल्टीप्लाई और अंक मीन्स होता है डिजिट या फिर नंबर, अगर 2 डिजिट का है तो वो नंबर हो गया। तो गुणा प्लस अंक मीन्स गुणांक और गुणांक मीन्स कोफिशिएंट। यहाँ पर हम लोग कोफिशिएंट क्या देख रहे थे, देखो x का कोफिशिएंट पूछा तो 3 लिए, गुणा में क्या है x के 3 है, अंक में गुणा में अंक। x² के कोफिशिएंट में -2 है, ये भी अंक, -2 भी अंक है, गुणा में दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, इसलिए कोफिशिएंट x² का क्या हो गया -2। तो इसी तरीके से हम लोग कोफिशिएंट को फाइंड करते हैं। तो ये
कॉन्सेप्ट तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को देखेंगे। सबसे पहले तो अगर आपका x+5 लिखा हुआ है एक पॉलिनोमियल है 2x² + 7x, एक पॉलिनोमियल ये है। एक तीसरा पॉलिनोमियल है x³ - 5x + 6। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, बिकॉज इसमें मैक्सिमम पावर 3 है x का, इसलिए इसको क्यूबिक बोलेंगे। इसमें 1 है इसीलिए लीनियर बोलेंगे, और ये इसमें x का मैक्सिमम पावर 2 गया हुआ है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो ये सभी बातें हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही कर लिया था। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके पहले सबसे पहले तो ये जान लीजिए आप, सपोज y+5 भी है एक पॉलिनोमियल, y² - 5y एक पॉलिनोमियल है। तो x+5 एक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसे शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो px करके लिख देंगे, तो ये x+5 हो गया। ठीक है, px x+5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल है वो किस वेरिएबल में है, x वेरिएबल में। वैसे ही इस पॉलिनोमियल में देखेंगे आप, इस पॉलिनोमियल में y+5 लिखा हुआ है, मीन्स एक ही वेरिएबल दिख रहा है, जो कि लेटर जो दिख रहा है वो एक ही है, मतलब एक वेरिएबल है। तो py करके लिखेंगे इसको, इस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए py। ठीक है, इस वेरिएबल को, इसमें ये किस वेरिएबल में है, x वेरिएबल में है, तो px = x³ - 5 + 6। ये भी पॉलिनोमियल इन x है, मीन्स x सब जगह लिखा हुआ है, तो ये पॉलिनोमियल इन x है। ये भी पॉलिनोमियल इन y है, बिकॉज y² - 5y एक ही वेरिएबल y है इन दोनों टर्म्स में, इसलिए ये पॉलिनोमियल इन y हो गया py। ये हो गया पॉलिनोमियल इन x px। तो ये हो गया आपका समझने का बात। अब हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल करते हैं। सपोज एक पॉलिनोमियल px = x² - 5x + 6 दिया हुआ है, और इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है। ये जो पॉलिनोमियल x² - 5x + 6 है, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है एट, वैल्यू तो ये दिख ही रहा है हमको कि क्या है, x² - 5x + 6। तो एक पॉइंट बता देगा कि x के किस वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है, तो एट x = 2। ठीक है, तो अगर x = 2 लिखा हुआ है, मतलब इस पॉलिनोमियल में x जहाँ दिख रहा है वहाँ पर 2 पुट कर दीजिए, और उसके बाद ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, वो वैल्यू को फाइंड करिए। तो एट x = 2, तो हम क्या करेंगे, px लिखा हुआ था, तो x के जगह पर सबसे पहला काम तो यहीं पर 2 करेंगे, तो p2 = x के जगह पर फिर 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 5x है, तो 5x का मतलब 5 × 2 फिर +6, तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, 2 × 2 -5 × 2 10 +6, तो 4 + 6 10 हो गया, एंड -10 हो गया, तो 10 - 10 करके तो 0 ही हो जाता है। तो इस पॉलिनोमियल का x = 2 पर वैल्यू क्या आ गया, 0। तो इस तरीके से लिख देंगे p2 = 0। ठीक है, दूसरा पॉलिनोमियल ले लेते हैं x³ - 8x। ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, लेकिन ये भी x में ही वेरिएबल में है। एक दूसरा वेरिएबल लेकर के हम लोग ले लेते हैं z⁵ - 32। ठीक है, z⁵ - 32 एक पॉलिनोमियल है, इसका वैल्यू फाइंड करना है z = 3 पर। ठीक है, z = 3 पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, तो पहले तो सबसे पहले pz = लिख लेंगे, ये पॉलिनोमियल इन z है, इसलिए pz = z⁵ - 32। z = 3 दिया हुआ है वैल्यू फाइंड करने के लिए, इसका मतलब क्या है, pz = ये है, तो p3 आपको फाइंड करना है। ठीक है, z का वैल्यू 3 पर फाइंड करने का मतलब ये pz = ये पॉलिनोमियल है, मीन्स p3 आपको फाइंड करना है, z = 3 पुट करने का मतलब। तो p3 = z की जगह पर 3, 3 का पावर 5 - 32, 3 का पावर 5 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आप, 3 जो 5 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243, तो 243 - 32, ये क्या हो गया, 243 - 32। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 211 आ जाएगा।
तो P3 इक्वल्स टू 211 फॉर दिस पॉलिनोमियल, PZ इक्वल्स टू Z पावर 5 माइनस 32। ओके, ये आपका आंसर हो गया। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं ये आपको हो सकता है क्लियर हो गया हो। आप अपने किसी भी बुक से वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को के क्वेश्चंस को उठा करके आप ऐसे ही करके डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ, एफ वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 2√2y प्लस 8। ये एक पॉलिनोमियल y में दिया हुआ है। देखिए y में दिया हुआ है तो पी वाई आप बोलोगे कि लिखना चाहिए था, जैसा अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में देखा था। पी एक्स ये पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसे हम लोग पी एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो आपको ऐसा ही नहीं है कि हमेशा p ही लेना है, आप f भी ले सकते हो, q भी ले सकते हो, इसे हम लोग क्यू वाई भी बोल सकते थे। ठीक है, मतलब कि ये क्या दिखा रहा है कि ये पॉलिनोमियल y में है, तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे भी ले सकते हैं, क्यू वाई, एफ वाई, पी वाई, कुछ भी ले सकते हो। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री फाइंड करना है, सॉरी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है। मीन्स आपको ये पॉलिनोमियल दे दिया रहेगा, बोलेगा फाइंड f√3। f√3 इक्वल्स टू क्या होगा, मीन्स y का वैल्यू √3 पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। तो f ऑफ √3 इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू √3 प्लस 8। देखो y का स्क्वायर था इसीलिए √3 का स्क्वायर, माइनस 2√2 था तो ये माइनस 2√2, और y था फिर मल्टीप्लाई में तो √3, y के जगह पर हमको क्या √3 पुट करना है, प्लस 8 तो प्लस 8, तो √3 का स्क्वायर मीन्स √3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल्स टू 3 हो जाता है। जब भी रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर अगर सेम ही नंबर मल्टीप्लाई में हो तो ये सिर्फ स्क्वायर रूट हट जाता है। ठीक है, √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर दोनों में सेम नंबर था, लेकिन यही अगर √5 मल्टीप्लाई √2 रहेगा, ठीक है, √5 मल्टीप्लाई √2 रहेगा, सेम नंबर नहीं है मल्टीप्लाई में, इसलिए रूट के अंदर दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। √5 इंटू 2 मीन्स √10, ये हो जाएगा। ठीक है, ये सभी बातें तो आप लोग बेसिक तो जानते ही होंगे। तो मैं यहाँ पर √3 का स्क्वायर मीन्स 3 माइनस 2√2 इंटू √3, देखो 2 तो है, √2 और √3 मल्टीप्लाई होगा मीन्स √6 बन जाएगा, 2 इंटू 3 6 प्लस 8। तो यहाँ पर इन सभी को ऐड नहीं कर सकते, ये वाला तो एक अलग टर्म बन गया क्योंकि इसके साथ √6 आ गया, लेकिन ये 8 और ये 3 ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 8 और 3 11 माइनस 2√6, 11 माइनस 2√6 इस पॉलिनोमियल का वैल्यू आ गया एट द वैल्यू एट y इक्वल्स टू √3। y इक्वल्स टू √3 पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ गया, 11 माइनस 2√6। तो आंसर आपका कैसा भी आ सकता है, बस आप वैल्यू को अच्छे तरीके से पुट करके उसके बाद फाइंड करेंगे, मतलब मैथमेटिकल रूल से ही करना है, तो आपका जो आंसर आएगा जो भी आएगा वो सही रहेगा। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल उस वैल्यू को बोलते हैं, सपोज पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये है। तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू मीन्स इस पॉलिनोमियल में x है, तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जिस x के वैल्यू के लिए 0 के इक्वल हो जाए तो उसे हम लोग इस पॉलिनोमियल का जीरोज बोलेंगे। जैसे मैं एक दूसरा इधर क्वेश्चन लेकर के शॉर्ट में समझा देता हूँ। सपोज x प्लस 5 ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 ये एक पॉलिनोमियल है, तो x का किस वैल्यू के लिए ये पी एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, x के किस वैल्यू के लिए, मीन्स x के जगह पर हम क्या रख दें कि ये x का वैल्यू जो रखेंगे और प्लस 5 करने से ये 0 हो जाए, तो x के जगह पर -5 रखना पड़ेगा, तो -5 प्लस 5 करने से ही ये 0 होगा, मतलब पी एक्स इक्वल्स टू 0 होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, -5 रखने पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के इक्वल हो गया, इसका मतलब -5 जो है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। -5 इज द जीरोज ऑफ x प्लस 5। ठीक है, इस पॉलिनोमियल x प्लस 5 का -5 जो है वो जीरोज है, क्योंकि x के जगह पर -5 रखने पर ये पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, लड्डू, 0। तो वैसे ही इस पॉलिनोमियल के लिए भी
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 वाले पॉलिनोमियल के लिए भी x का कुछ ऐसा वैल्यू तो होगा ही जिस पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए। तो वो जो वैल्यू होगा उसे हम लोग इस पॉलिनोमियल का 0 बोलेंगे। तो वो तो हम लोग आगे जानेंगे कि कैसे फाइंड किया जाता है। अभी के लिए आप ये पहले समझ लो कि एक तीसरा पॉलिनोमियल भी लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 8। ये भी एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 8। इस पॉलिनोमियल में x प्लस 5 एक पॉलिनोमियल था, ये लीनियर पॉलिनोमियल था क्योंकि x का मैक्सिमम पावर इसमें कितना था 1। इस वाले पॉलिनोमियल में x का मैक्सिमम पावर 2, इस वाले पॉलिनोमियल में x का मैक्सिमम पावर 3। तो इस पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें पहले तो इसमें आप देखोगे कि x का मैक्सिमम पावर 1 है, मीन्स जो भी वेरिएबल इसमें लिखा हुआ है उसका मैक्सिमम पावर 1 है, मीन्स इस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है। और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होगा उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 1 ही होंगे। मतलब -5 ही एक ऐसा नंबर होगा जो इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर रखने पर ये पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 कर देगा। तो इसी बेस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसी बेस पर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये अगर जो भी पॉलिनोमियल है लेकिन इसका डिग्री कितना है 2 है, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसमें x इस पॉलिनोमियल के लिए x के कितने वैल्यूज होंगे जिस पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो x के 2 वैल्यूज होंगे, ठीक है। x के 2 वैल्यूज के लिए 2 अलग अलग वैल्यूज या सेम वैल्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 अलग अलग वैल्यूज के लिए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए मैं बता देता हूँ कि एक 2 है और एक 3 है। 2 भी पुट करोगे यहाँ x के जगह पर तो ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाएगा। 3 भी पुट करोगे तब भी ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाएगा। इस 2 और 3 को छोड़कर और बाकी आप कितना भी वैल्यू पुट करते रह जाओ लेकिन ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल नहीं होगा। इसको मैं करके दिखा देता हूँ। P2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स है तो 2, 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 6, 4 प्लस 6 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो 2 के वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल क्या हो गया 0 के इक्वल हो गया। अब 3 के लिए भी देख लीजिए, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 9 माइनस 5 3 जो 15 प्लस 6, 9 प्लस 6 कितना हो गया 15 और ये माइनस 15 बीच में है तो 15 माइनस 15 0 के इक्वल हो गया। तो इसी प्रकार से हम लोग जीरोज, यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, जीरोज को वेरीफाई कर लिया कि ये 2 और 3 जीरोज है इस पॉलिनोमियल का। वैसे ही आपको अगर वेरीफाई करने बोले कि वेरीफाई दैट द 2 and 3 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ऐसे ही करके एक बार आप 2 पुट करके 0 दिखा दोगे और एक बार 3 पुट करके 0 दिखा दोगे। इस ऐसे ही करके वेरीफाई करने के लिए आ सकता है क्वेश्चन में। या फिर अगर आपको जीरोज को फाइंड ही करने आ जाए तो उसके लिए फिर अलग प्रोसेस है, उसे भी हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ये जो मीनिंग है ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो बीच में मैंने px इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 8 लिखा हुआ है, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मीन्स इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है। क्यों? क्योंकि x का मैक्सिमम पावर इस पॉलिनोमियल में क्या दिया हुआ है 3, इसीलिए इसका डिग्री 3 हो गया, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो इसमें x के कितने वैल्यूज के लिए ये जो एक्स क्यूब प्लस 8 करने से 0 होगा, x के 3 वैल्यूज, 3 अलग अलग वैल्यूज के लिए ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आप सिर्फ एक पॉलिनोमियल को देख करके ये पता लगाना जान गए कि हम उस पॉलिनोमियल की कितने जीरोज को फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग इसके आगे डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, जो नॉर्मल एल्गोरिथम होता है वही डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल के लिए भी होता है। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले तो नॉर्मल एल्गोरिथम देख लेते हैं, जो हम लोग नंबर्स को डिवाइड करते हैं। 15 को हम लोग डिवाइड करेंगे 169 से, ठीक है। नो सॉरी 169 को हम लोग डिवाइड करेंगे 15 से। तो क्या होगा 15 1 जा 15, बिकॉज पहला 2 डिजिट 16 है तो 1 टाइम्स में ये कैंसिल हो सकता है। तो 16 माइनस 15 मीन्स 1 और फिर यहाँ पर आएगा 9, तो 15 1 जा 15 फिर से 19 माइनस 15 करने से 4 हो जाएगा। तो ये जो लास्ट में बचा है, इसके आगे तो और कुछ डिजिट है नहीं जो यहाँ पर आ सकता है, तो ये जो लास्ट में बचा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं रिमाइंडर।
और जो हमारे पास 2 नंबर दिया हुआ था डिवाइड करने के लिए, उनमें से बड़ा वाला जो होगा वो क्या होगा, डिवाइडेंड। डिवाइडेंड। और जिससे हम लोगों ने डिवाइडेंड को डिवाइड किया था, दैट इज कॉल्ड डिवाइजर। और ये वाला जो है यहाँ पर, ये क्या होता है, कोसेंट। हिंदी समझने वालों के लिए ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, और ये हो गया शेषफल। ठीक है, तो आप यहाँ से देख पा रहे होगे कि 169 क्या हुआ है। 169 जो है वो 15 और 11 का मल्टीप्लाई करके उसमें 4 ऐड करने से आता है। 15 और 11 हम लोगों ने क्या मल्टीप्लाई ही तो किया था ऐसे, तो 15 को 11 से आप मल्टीप्लाई करोगे और उसमें प्लस ये रिमाइंडर वाला ऐड कर दोगे 4, तो ये भी इधर भी 169 ही आ जाएगा। 15 11 जब 165 हो जाता है और प्लस 4 करने से 169 हो जाता है। तो ये क्या हो गया, ये जो है हमारा क्या है, डिवाइडेंड है। 169 इज डिवाइडेंड इक्वल्स टू 15 इज डिवाइजर, जिससे हम लोगों ने डिवाइडेंड को डिवाइड किया था, तो डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू 11 इज क्वोशेंट, 11 क्वोशेंट है, प्लस 4 इज रिमाइंडर, जो लास्ट में बचा है कट कटा के, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। तो डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारा एक क्या बन गया है, यहाँ से फॉर्मूला बन गया है। इसी को डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। ठीक है, इतना आप समझ रहे होगे।